बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सबके लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, प्रश्नोत्तर करने का, कार्यक्रम संबंधित परीक्षाएं आदि करने का। तो आज की सत्संग भी परीक्षा से शुरू करते हैं, जो है सिद्धार्थ की परीक्षा। तो मैं सिद्धार्थ से जानना चाहता हूँ क्या वो उपस्थित हैं और परीक्षा के लिए तैयार हैं। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। 50% या अधिक अंक मिलने पर चरण 4 में आप पहुंच जाएंगे। और जब तक परीक्षा चल रही है, बाकी लोग कृपया ध्यान से सुने, कोई प्रश्न उत्तर ना लिखें। ये है आपके प्रश्न, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उत्तर दीजिए। जी गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक को क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक को मनन करना चाहिए और उसी ज्ञान पे और निधिध्यासन करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, क्या सत्य की मान्यताएं मात्र है? क्या सत्य एक मान्यता मात्र है? नहीं गुरु जी, सत्य का प्रमाण होता है, जो प्रमाणित है वही सत्य है, सत्य एक मान्यता नहीं है। मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या गुणों का अभाव होने पर और मनोविकार होने पर भी ज्ञान मार्ग में सफलता निश्चित है? नहीं गुरुजी, मनोविकार या गुणों के अभाव होने पे ज्ञान मार्ग में सफलता निश्चित नहीं है। चौथा प्रश्न है, मैं अनुभव करता हूँ ये कहना अहम वृत्ति है, सही है गलत? नहीं, ये मैं अनुभव करता हूँ ये कहना साक्षी भाव है, ये अहम वृत्ति नहीं है। पांचवा प्रश्न है, अनुभवकर्ता के विश्लेषण क्या प्रमाण मिल सकता है? अनुभवकर्ता के विश्लेषण के लिए कोई प्रमाण नहीं है, अनुभवकर्ता स्वयं प्रमाणित है। छठा प्रश्न है, अनुभव के अभाव में मेरा कोई अस्तित्व नहीं, खंडन कीजिए। मेरा अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरा हमेशा मेरे अनुभव का अभाव होता है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। सातवां प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में शरीर महत्वहीन है और इसका त्याग उचित है, पक्ष और विपक्ष में तर्क दें। ज्ञान मार्ग में शरीर का बहुत महत्व है, इसलिए कि बिना शरीर होते ज्ञान नहीं हो सकता है। चित्तवृत्ति को, आठवां प्रश्न है, चित्तवृत्ति को किस विधि से रोका जा सकता है? ऐसी अवस्था क्यों अच्छी मानी जाती है? चित्तवृत्ति को कभी रोका नहीं जा सकता गुरुजी, उस पर केवल नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसी अवस्था क्यों अच्छी मानी जाती है? ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो जिसमें चित्तवृत्ति रुक जाए। नौवां प्रश्न है, ब्रह्म को एक न कहकर अद्वैत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रह्म में सब कुछ आ जाता है। ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये पता चलता है कुछ दो है ही नहीं, सब एक ही है, इसलिए। 10वां प्रश्न है, शून्यता में नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? नाद एक परिकल्पना है, नाद का कभी अनुभव होता नहीं है, इसीलिए नाद को परिभाषित किया गया है, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है गुरुजी। मेरे प्रश्न समाप्त हुए गुरुजी। सिद्धार्थ ने बहुत ही जल्दी 2 मिनट में परीक्षा कर ली, लेकिन आपको अंक मिलते हैं 3.5 10 में से। पास नहीं कहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर जल्दीबाजी में नहीं देना है, एक एक वाक्य में नहीं देना है, सोच कर, देख कर और उसके बाद उत्तर देना चाहिए। 2-3 प्रश्न तो बहुत अच्छे आए, आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज्ञान भी हुआ है,
लेकिन अभी ज्ञान मार्ग के लिए सही समय नहीं है। आपकी भाषा भी काफ़ी अशुद्ध है। जैसे अनुभवकर्ता के विश्लेषण के क्या परिणाम मिलता है, आपने उसको प्रमाण पढ़ा है। और भी 2-4 जगह बहुत सारी भाषा में अशुद्धि देखी गई है। तो 3.5 में अब कुछ कृपांक भी नहीं दिए जा सकते। कभी कभी मैं आधा अंक दे देता हूँ कृपांक, लेकिन उसके बाद भी आप पास नहीं हो पाएंगे। तो अभी मेरी सिद्धार्थ के लिए एक ही सुझाव है जो मैं पहले भी दे चुका हूँ कि कुछ दिन अन्य मार्गों पर शुद्धिकरण कर लीजिए। ज्ञान मार्ग कम से कम 5 वर्ष बाद आपके लिए खुल जाएगा। अभी नहीं, अभी बहुत अशुद्धियाँ हैं। इसलिए मैंने वो प्रश्न भी डाला था कि गुणों का अभाव है, मनोविकार है, तो क्या निश्चित है? तो आपने स्वयं कहा कि नहीं, निश्चित नहीं है। फिर इस कार्यक्रम में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर ये परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत से लोग हैं जिनको मैं मना करता हूँ कि अभी सही समय नहीं है, अभी मत आओ, अभी थोड़ी भाषा ठीक करो, शुद्धि करो, बुद्धि अच्छी करो, मनोविकार दूर करो। और वो लोग पूरी तरह से मुझे नकार देते हैं, पूरी तरह से अनदेखा अनसुना कर देते हैं, और फिर कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनका भी समय नष्ट होता है, मेरा भी। अंत में परीक्षा में पता चलता है कि वो इस लायक नहीं थे ज्ञान मार्ग में। कम से कम बोधि वार्ता में जो सिखाया जाता है वहां तक अभी पहुंच नहीं हुई है। तो अगर ज्ञान मार्ग ही पसंद है तो किसी और गुरु के अंतर्गत आप शिक्षा ले सकते हैं, ये मेरा सुझाव। इस बार आप थोड़ी सी निर्देश मानकर देखिए। पिछली बार आपने निर्देश नहीं मानकर देखा, अब उसका थोड़ा बहुत आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या होता है। और इस बार निर्देश मानकर देखिए, जो भी मैंने अभी सुझाव दिए हैं उन पर चल कर देखिए थोड़ा, फिर आपकी प्रगति हो सकती है। जो अपने को ही गुरु समझ के अपने ही मनमानी से चलता है उसे कुछ नहीं होगा, जो कि आपने पाठशाला में भी देखा होगा, कॉलेज में भी देखा होगा। जो छात्र सिलेबस के बाहर काम कर रहा है, जो छात्र होमवर्क नहीं करता, परीक्षा जब है तब पढ़ाई नहीं करता, उसको कितना भी बताया जाए तुम कमज़ोर हो इस विषय में, कुछ करता नहीं, खेलता रहता, घूमता रहता, उसका परिणाम बहुत स्पष्ट है क्या आता है। तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि परीक्षा में फेल होने पर आपको दोबारा मौका दिया जा सकता है, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं मिलेगा मौका, अभी तो नहीं मिलेगा। 4-5 साल तक स्वयं का विकास कर लीजिए, उसके बाद फिर से आ जाइए ज्ञान मार्ग पर। तो अब हम इन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा मुझे। जो मिले हैं नंबर वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि उनको इस बात का ज्ञान है, लेकिन एक वाक्य में या आधे वाक्य में बोल देना वो ज्ञान मार्ग की खासियत नहीं। सुंदर तरीके से बोलना है, स्पष्ट कर देना है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न। अच्छा, क्या वैसा है? नहीं, ये खंडित नहीं हो सकता। अगला प्रश्न। ये ज्ञान मार्ग ही नहीं है। अगर कोई और होता तो सब में 0 मिलता सिद्धार्थ को, सब में। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं आपका मूल्यांकन 5 मिनट में कर लेता हूँ, और फिर यदि मैंने बोला है कि अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी ये कीजिए, अभी वो कीजिए, भाषा सही कीजिए, ये सारे वीडियो 2-3 बार देखिए, तो फिर जो अनसुना करेगा वो अपना समय नष्ट करेगा, अपना जीवन भी नष्ट कर सकता है। पहला प्रश्न था इनका, ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक को क्या करना आवश्यक है। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, आग जलाने के बाद उसकी गर्मी लेने के लिए क्या करना आवश्यक है? बस आग के सामने बैठ जाइए, निहारते रहिए उसमें, कुछ करना आवश्यक नहीं। जो इन्होंने बताया वो कर्म नहीं है, साक्षी भाव में रहना है आदि आदि कर्म नहीं है। ये बस उस ज्ञान को शांत भाव से निहारना है, क्या ये कर्म है? सांस लेना भी एक कर्म है, और ये जो साक्षी भाव है सांस लेने से भी आसान है। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्महीनता आनी चाहिए। कर्महीनता का अर्थ है कि मैं साक्षी हूं, करता नहीं। ये सही उत्तर है। कभी कभी हम ऐसा बोल देते हैं कि अब आप साधना शुरू करो, जिसमें कि करना शब्द आ जाता है। अब आप साक्षी भाव में रहो, करते रहो। लेकिन ये भाषा की एक सीमा है, भाषा ऐसी है हमारी। अगर मैं केवल कहता हूँ साक्षी भाव में रहो तो उतना काफी है, जिसमें कोई कर्म नहीं आता, कोई प्रयास नहीं आता। आग जलाने के बाद उसकी गर्मी को चाहिए तो कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उसके सामने, उसको साक्षात अपने सामने रखना पड़ेगा, उससे दूर नहीं जाना है, इतना मात्र है। कभी कभी मैं कहता हूँ याद रखो, स्मरण रखो, तो वो स्मरण भी बाद में आता है, पहले साक्षी भाव आता है। ध्यान दीजिए सभी लोग जो साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं, आप
आपका अगर चेतना नहीं आई तो वो स्मरण भी नहीं आया था। बहुत लोगों का ये शिकायत होती है कि मैं तो भूल जाता हूँ। तो इसका अर्थ है कि साक्षी भाव पहले से ही नहीं है। अब कितना भी स्मरण करते रहे साक्षी भाव नहीं आएगा। पहले वो आता है, फिर धीरे से स्मरण आता है कि अरे मैं अनुभव करता हूँ, सब कुछ मिथ्या है, यही सिखाया गया है, यही प्रमाणित है, ये ऐसे सही है, ये वैसे सही है। ये सारे विचार बाद में आते हैं। स्मरण, तो जब गुरु कहता है कि स्मरण करो, तो वो बीज डाल रहा है वहां पर इस वृत्ति के कि बार बार वो दोहराए, बार बार वो परत सक्रिय हो चेतना की और सभी वृत्तियां प्रकाशित हो। उसमें स्मरण भी एक वृत्ति। इस तरह से बारीकी से देखना आवश्यक है सभी साधकों को, नहीं तो इस तरह के उत्तर आएंगे कि ये करना ठीक है, वो करना ठीक है। दूसरा प्रश्न था, क्या सत्य एक मान्यता मात्र है? तो ये मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि इसका सही उत्तर क्या है। सिद्धार्थ ने कहा था कि नहीं, मान्यता नहीं है। इतना कह के नहीं छोड़ देना है। कोई और यदि बताना चाहे, क्योंकि हमने सत्य की परिभाषा ही ऐसे की है कि व्यक्तिनिष्ठ है और ऐच्छिक है, अपनी अपनी मान्यता है। आदित्य ने कहा सत्य अप्रोक्ष अनुभव पर आधारित है, ज्ञान अप्रोक्ष अनुभव पर आधारित है, सत्य नहीं, सत्य वर्गीकरण है। शिवम ने कहा सत्य साक्षात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो साक्षात है वो तो माया है, जिसके आप साक्षी हैं वो माया है, सत्य नहीं। पूरा उत्तर आना चाहिए इसका कि हाँ मान्यता है, इतना मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी उपयोगी है। क्यों, वो आपको उत्तर देना था। आलोक ने कहा सत्य है, जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता। बिल्कुल जाना जा सकता है, मैं ही सत्य हूँ। अनुभव करता जाना नहीं जा सकता और हुआ जा सकता है। तो अच्छा हुआ आलोक की परीक्षा नहीं है आज। दिव्यकांति ने कहा द्वैत में सत्य व्यक्तिनिष्ठ और सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक नहीं है, ऐच्छिक है। सार्वभौमिक व्यक्तिनिष्ठ का उल्टा होता है। अनीता ने कहा सत्य असत्य सब चित्त निर्मित है। ये उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि मान्यता है या नहीं। माधुर्य ने कहा अनिर्वचनीय तर्क और अप्रोक्ष अनुभव से जाना जा सकता। शिवम ने कहा व्यवहारिकता में मान्यता भी। देखिए सत्य एक उपकरण है। ये वर्गीकरण जब हम करते हैं अनुभवों का, तो उपकरण के रूप में करते हैं। एक बुद्धि को एक बुद्धि की परीक्षा मात्र है। दीपेश ने कहा है हाँ मानदंड बदल दीजिए, सत्य बदल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्य के मानदंडों पर निर्भर है। अंकिता ने कहा है हाँ, और मानदंड मान्य अमान्य हो सकते हैं। किसी को कुछ मान्य होगा, किसी को कुछ होगा, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। महेंद्र ने कहा है सत्य सत्य दोनों मान्यता मिथ्या है। मान्यता कह सकते, मिथ्या नहीं कह सकते। मिथ्या का अर्थ ही असत्य होता है, तो असत्य असत्य है कहना ठीक नहीं है। दोनों मान्यता है। मान लिया गया है कि ये सत्य है या सत्य। अस्तित्व में न कुछ सत्य है न सत्य है, दोनों का अभाव है, और दोनों भी मिल जाते हैं माया रूप में। ये बहुत विवादित विषय है। कोई कहेगा नहीं नहीं मेरे मार्ग के अनुसार यही सत्य है, कोई कहेगा नहीं 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 ये सत्य नहीं है, मेरे मार्ग के अनुसार वो सत्य है। तो इस तरह से जब मार्गों की दृष्टिकोण से देखा जाए, जो बड़े दृष्टिकोण से देखा है, ज्ञान मार्ग के बाहर निकल कर देखा जाए, तो सभी सत्य अलग अलग आ जाते हैं, जिसका हमने बहुस्तरीय ज्ञान के वीडियो में चर्चा की है। हाँ, दीपेश ने कहा हर स्तर का अपना सत्य है, अवस्थाओं के सत्य से भिन्न है। हाँ, अवस्था बदल जाए, सत्य सत्य बदल जाते हैं। अज्ञेय का जवाब बिल्कुल सही है, सत्य सहायक है ज्ञान प्राप्ति में। अज्ञेय का जवाब सही आ गया। तो ये कहना चाहिए था कि ये मान्यता है, लेकिन इस मान्यता के सहारे अनुभवकर्ता तक पहुंचा जा सकता है, अस्तित्व के तत्व तक पहुंचा जा सकता है। जिनकी मान्यता है कि ये अनुभव सत्य है, वो अनुभव असत्य है, वो अद्वैत तक पहुंच नहीं पाते। यहाँ तक कि अनुभवकर्ता तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक अनुभव को सत्य मान लिया है, अब उनकी खोज वहां समाप्त हो जाती है। तो सभी लोग इस पर मनन करते रहिए। मुझे लगता है ज्ञान मार्ग पे सत्य का विषय ही सबसे जटिल है। सबसे जटिल यही है। संपूर्ण ज्ञान मार्ग बिना सत्य असत्य का जिक्र किए बताया जा सकता है। सत्य असत्य शब्द हटाकर संपूर्ण ज्ञान मार्ग बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आम जनता सत्य की खोज में लगी है, उनको ये बताना आवश्यक होता है। क्योंकि आम साधक क्या कहता है, मुझे सच बताइए, सच क्या है। अब उसको उसकी ये अवधारणा को हटाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं देखिए अनुभव करता ही सत्य है, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई अब छोड़ दो ये सब छोड़ दो। क्या सत्य है जानने का प्रयास छोड़ दो। अब बहुत से इसमें मतभेद हो जाएंगे, बहुत मतभेद हो जाएंगे। तो कभी कभी सत्य की परिभाषा वो हो जाती कि जो सच में है, जो वास्तविक है, जो अस्तित्व है, उसी को सत्य कह देते हैं। सर्वज्ञ ने कहा सत्य वो अमृत है जिसकी तलाश आज तक कोई नहीं कर पाया। ऐसा नहीं, ज्ञान मार्ग में हमने तलाश कर दी, हमने बता भी दिया क्या सत्य है,
आप ही सत्य है। अगर आपको अपनी तलाश है तो सत्य ही मिलेगा। बहुत आसान है। जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है, और एक ही ऐसा है जो अपरिवर्तनीय, वो मैं ही अपरिवर्तनीय हूँ, मैं ही सत्य हूँ। मैंने तो कर ली तलाश, मुझे तो मिल गया। अब सर्वज्ञ को सारी परीक्षा वरीक्षा पास होने के बाद अभी तक नहीं मिला सत्य, तो शुरू कीजिए शुरू से। हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। क्या गुणों का अभाव होने पर और मनोविकार होने पर भी ज्ञान मार्ग में सफलता निश्चित है? तो ये जवाब बिल्कुल सही है सिद्धार्थ का, और आपको ये जवाब स्वयं पर लागू करना है। अब मैं अनुभव करता हूँ ये कहना अहम वृत्ति है, सही या गलत? ये जवाब बिल्कुल ठीक आया। मैं अनुभव करता हूँ जब कहा जाता है तो मैं शब्द का प्रयोग होने के बाद भी अहम वृत्ति नहीं है। यहाँ मैं का त्याग है। जैसे मैं ब्रह्म हूँ कहना भी मैं का त्याग है। तो बहुत लोग चकरा जाते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, तो अहम आ गया ऐसा एक प्रश्न आया था कुछ। अहम चला गया, देखिए अहम चला गया, ब्रह्म आ गया, व्यक्ति चला गया, ब्रह्म आ गया, और अब सब कुछ ठीक है। अब खंडित जो हुआ था वो वापस एक हो गया। नंबर 5, अनुभवकर्ता के विश्लेषण का क्या परिणाम मिलता है? तो ध्यान दीजिए सभी लोग, विश्लेषण का वीडियो जिसमें कि 7 प्रश्न पूछे गए थे और एक के बाद एक उसके उत्तर ढूंढे गए थे कि अनुभवकर्ता क्या है से शुरू किया था हमने। क्या है जिसको अनुभव होते हैं वो है, और फिर क्यों है, अकारण है, फिर कैसे है, कोई प्रक्रिया नहीं। इसको हम कहते हैं विश्लेषण, और ये सभी का किया गया और वो टेबल बनाया गया, विश्लेषण का टेबल। वही परिणाम है। परिणाम ये मिलता है कि अनुभवकर्ता अस्तित्व है और अनुभवकर्ता एक है, आदि आदि आदि। ये बताना चाहिए था। दीपेश ने पूछा मैं अनुभव करता, क्या है वाक्य किस भाव से बोला गया है उस पर निर्भर नहीं होगा। हाँ, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, वो बस अहम की स्थिति वहां डाल देगा कि अब तो मैं अनुभव करता हो गया, अब मैं वैसा हो गया जो कभी मरता नहीं है, वैसा हो गया जो कभी जन्म नहीं लेता, वैसा हो गया जो शांत है, ये मैं हूँ। ये अज्ञानी का जो है रटा रटा है वाक्य है। जबकि जब ज्ञानी बोलता है तो ये समझकर बोलता है कि यहाँ पर व्यक्ति चला गया है, जो वैश्विक है, जो अस्तित्व स्वयं है, वो अनुभव करता मैं हूँ। अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है और अब व्यक्ति गायब। तो जिसको अज्ञान है वो तो बस रट के बोल सकता है, कुछ भी जो बोलना है पढ़ के बोल सकता है। जिसको ज्ञान है वो समझ के बोलता है, जानकर देखकर बोलता है। और कई विद्वान ये मैं शब्द पूरी तरह से हटा देते हैं। जैसे बौद्ध मार्ग में उन्होंने देखा कि बहुत उलझन पैदा कर रहा है ये, तो उन्होंने पूरा ही हटा दिया। तो अक्सर ये किया जाता है ज्ञान मार्ग पर कि जब ये मैं और तुम का चक्कर समाप्त हो जाता है तो उसको पूरा ही हटा दिया जाता है। अनुभव करता है इतना कह देना पूर्ण वाक्य है। तत्त्वमसि भी कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूँ तुम भी नहीं हो, मैं नहीं हूँ तो तुम कैसे हो सकते हो। तो ये खंडन से, खंडित से एक करना, एकीकरण करना, ये ज्ञान मार्ग की खासियत है। सभी मान्यताएं नष्ट करने के बाद सरलता बचती है, जटिलता धुल जाती है। सुलझाना न कि उलझाना, यह है ज्ञान मार्ग। अनुभव के अभाव में मेरा कोई अस्तित्व नहीं, खंडन कीजिए। तो सिद्धार्थ ने तो कह दिया इससे खंडन नहीं हो सकता। और भी कुछ कहा है जो कि पूरी तरह से गलत था। तो ये भी सत्संग में ही पूछता हूँ मैं, अनुभव के अभाव में मेरा क्या होता है? ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। इसमें मैं मेरा ध्यान रखिए, अस्तित्व भी आ गया इसमें कि मेरा अस्तित्व, अर्थात हम पूरे अस्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, इस मान्यता की बात कर रहे हैं कि मैं हूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखकर उत्तर देना चाहिए। तो कोई बता सकता है क्या होगा अनुभव के अभाव में? अक्सर लोग पूछते हैं ऐसा कि जब अनुभव होना ही बंद हो जाएगा, जैसे नींद में, मृत्यु में, तो फिर मैं तो नहीं रहूँगा, इसका मतलब परिवर्तनशील हूँ मैं, इसका मतलब मैं सत्य नहीं हूँ। आदित्य का अनुभव का अभाव यानी इंद्रियों का अभाव। इंद्रिय नहीं होने पर मेरा अस्तित्व है, इससे क्या प्रमाण है? आदित्य से मैं पूछ रहा हूँ, इसका क्या प्रमाण है? महेंद्र ने कहा मैं अनुभव नहीं अनुभव करता हूँ। वो बात सबको पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अनुभव यदि हटा दिया जाए तो अनुभव करता है क्या होता है, कैसे जानेंगे? शिवम ने कहा व्यक्त अव्यक्त हो जाता है। इस बात में काफी सच है, शिवम के इस उत्तर में काफी सच्चाई है। मीरा का उत्तर बिल्कुल सही है, अनुभव का अभाव नहीं होता, जो नित्य निरंतर है। अनुभव नहीं होना भी एक अनुभव है। ये उत्तर बिल्कुल सही है कि आज तक किसी ने अनुभव का अभाव नहीं देखा। जो नींद में जो होता है वो स्मृति का अभाव होता है, अनुभव का नहीं। जैसे आज से 5-10 साल पहले मैंने
23 अप्रैल को क्या किया था, क्या खाया था, क्या कपड़े पहने थे, किससे मिला था। स्मृति अभाव है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं भी गायब था, अनुभव करता भी नहीं था उस समय, या उसमें कुछ परिवर्तन था उस समय? स्मृति के अभाव को अनुभव का अभाव समझ लिया जाता है, इसलिए सारी उलझन आ जाती है। अनुभव का अभाव नहीं होता है। तो ये प्रमाण है, मान्यता है ये कि अनुभव चला जाता है। हाँ, यशराज ने भी कहा है अनुभव का कभी अभाव नहीं होता। सुभाष ने भी कहा है, आलोक ने भी कहा है। बहुत अच्छे उत्तर आ गए मतलब इस बार। अंजलि ने कहा अनुभव का अभाव मतलब अनुभवकर्ता का अभाव, जो कभी हो नहीं सकता। दोनों नहीं, क्योंकि दोनों एक ही है। देखिए, जब हम कह देते हैं कि अस्तित्व ही अनुभव है और अस्तित्व ही अनुभव करता है, जो स्वप्न देखने वाला है वही स्वप्न स्वयं है, तो अब किसका अभाव हो सकता है? क्या अस्तित्व का अभाव हो सकता है? जो अस्तित्व की परिभाषा के अनुसार असंभव है, वो अभाव ही अस्तित्व हो गया फिर। तो जिसको अद्वैत का ज्ञान नहीं हुआ, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात अनुभव और अनुभवकर्ता एक है और वही अस्तित्व है, वो ये सोचेगा कि अनुभव के अभाव में मेरा भी अभाव हो जाएगा। तो इसका उत्तर द्वैत स्तर पर नहीं आ सकता। रोहित ने कहा सुषुप्ति में अनुभव नहीं होता, मैं होता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। जिनको योग निद्रा की सिद्धि प्राप्त है, योग निद्रा की योग्यता है, वो बताएंगे कि संपूर्ण अनुभव में नींद चलती है, अनुभव होता है उसका। योग निद्रा में और साधारण निद्रा में एक ही फर्क है। योग निद्रा में स्मृति रहती है, क्योंकि चेतना रहती, स्मृति रहती, क्या हुआ था उस निद्रा में, निद्रावस्था। और ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे, अगर आप मान लीजिए 4 घंटे गहरी नींद में थे तो पूरे 4 घंटे की स्मृति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 5 मिनट की स्मृति है, बाकी आप सारा तर्क से, अनुमान से जान जाएंगे, बाकी सारा भी ऐसे ही है। और ये भी जान जाएंगे बाकी सारे जीवों की नींद भी ऐसी है। तो याददाश्त, ये जो स्मृति का खेल है, अनुभव करता कहीं नहीं जाते, स्मृति आती जाती है। कुछ लोग कहेंगे चित्तवृत्ति सुषुप्ति में बंद हो जाती है, वो भी गलत है। उनको अनुभव नहीं हुआ अभी तक नींद का अच्छे से। उनको क्या अनुभव हुआ है कि मुझे कुछ याद नहीं, तो बाकी सब कल्पना है, मनगढ़ंत है बाकी। एक ईमानदार व्यक्ति कहेगा मुझे याद नहीं क्या होता है नींद में। जब किसी से पूछा जाए कि देखिए क्या जगत चला जाता है जब आप सो जाते हैं, तो उत्तर आएगा कि नहीं, क्योंकि उठने के बाद तो वही जगत है। क्या शरीर चला जाता है जब आप सोते हैं? तो उत्तर आएगा नहीं, वही शरीर है उठने के बाद, कहीं नहीं जाता वो। बाकी लोग बताएंगे कि वो था। तीसरा, क्या चित्त चला जाता है? उत्तर आएगा नहीं, वही चित्त है। अब जब ये पूछा जाए कि अनुभव करता चला जाता है, तो उत्तर आएगा हाँ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अनुभवकर्ता को भी अनुभव मान लिया गया है, और वो कहते हैं कि देखिए उसका अनुभव होता नहीं वहां, इसलिए वो चला जाता है। तो ये अज्ञानी के लक्षण है। अज्ञानी ऐसा बोलता है। ज्ञानी क्या बोलेगा कि देखिए चित्तवृत्ति भी जा सकती है, स्मृति भी जा सकती है, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जागने पर फिर से ज्ञान होता है कि मैं तो हूँ। जैसे जागने पर ज्ञान होता है कि शरीर तो है, जगत भी है, वैसे जागने पर ज्ञान होता है मैं तो हूँ, मैं तो वही हूँ जो सोया था। अब बीच में चला गया, ये कल्पना है। जैसे जगत बीच में चला गया है नींद के समय, वो कल्पना थी, क्योंकि जगत का अनुभव हो जाता है और जागने पर अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होता, इसलिए अज्ञानी कह देता है कि वो नहीं था। ये एक और उत्तर है। इसके कई उत्तर हैं इस बात के, इस प्रश्न के, लेकिन सबसे अच्छा उत्तर है कि मैं अस्तित्व हूँ, अब अस्तित्व कहीं नहीं जाता। ये जीव सोता जागता मरता और जन्म लेता है। जिसको ये स्पष्ट है, जिसके लिए प्रमाणित है, वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कभी। प्रतीप ने कहा निराकार अनुभव करता ही बचेगा एक दृष्टि से। हाँ, जो स्वयं की दृष्टि है या जो इस बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि सब कुछ चला जाता है लेकिन मैं नहीं जाता। ठीक उल्टा कहा जाता है। जैसे अज्ञानी ये कहे कि सब कुछ रहता है, मैं नहीं रहता, और जो अद्वैत का पंडित है वो क्या कहता है, शास्त्रों में आप देख लीजिए कि सब कुछ चला जाता है, मैं रहता हूँ। और ये उत्तर बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये जगत और ये शरीर और ये मन, ये माया है। वो माया ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, बंद होती नहीं है, लेकिन बुद्धि की दृष्टि से ऐसा लगता है वो सब समाप्त हो गया। जब माया समाप्त हो गई तो क्या बचा? तत्व बचा। जब लहरें शांत हो गई तो क्या बचा? पानी बचा। और वो पानी निराकार निर्गुण अनुभव करता ब्रह्म स्वयं है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ब्रह्मलीन हो गया, निर्वाण हो गया, मोक्ष प्राप्त। ऐसे बहुत से शब्द प्रयोग करते हैं जिनका अर्थ एक ही है कि माया के प्रभाव से अब दूर हो गया। या हम नींद को ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं, एक तरह की समाधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवस्था ही शुद्ध है, बाकी विक्षिप्तता है, बाकी विकल्प है। हम कहते हैं बाकी में माया मौजूद है। ज्ञान मार्ग की खासियत है कि सब कुछ होते हुए भी हम संपूर्ण ज्ञान में रहते हैं। इसे हम कहते हैं सहज समाधि, जो कभी नहीं जाती।
महेंद्रा ने कहा है नहीं जाना जा सकता। बिल्कुल जाना जा सकता है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ जाना जा सकता है। सब कुछ अज्ञेयता तक ले जा सकते हैं, यही ज्ञान है। यशराज ने कहा है क्योंकि अनुभव का अभाव होना कहने के लिए अनुभव करता चाहिए। हाँ ये तर्क शास्त्र की मीमांसा आदि की बात कह दी इन्होंने कि अगर फ्रिज में बॉटल नहीं है तो कौन बताता है कि बॉटल का अभाव है? कौन बताता है उसे? क्या फ्रिज बताता है? हो सकता है आजकल के फ्रिज बताते भी हो, कुछ फ्रिज हैं जो बताते हैं आजकल। लेकिन अगर अनुभव का अभाव नहीं है तो बताने के लिए भी तो कोई चाहिए कि देखिए इस यहाँ से यहाँ तक अनुभव नहीं था। और जैसा किसी ने ऊपर कहा कि अनुभव का अभाव होना भी एक अनुभव है, तो फ्रिज में बॉटल नहीं है ये भी तो एक अनुभव है, जिसको हम अनुपलब्धि कहते हैं संस्कृत में, जिसको कि प्रमाण माना जाता है। हमने निकाल दिया उसे, जरूरत नहीं है उसकी। ये नकारात्मक अप्रोक्ष अनुभव है कि अभाव है बॉटल का फ्रिज में, क्योंकि स्मृति बताती है कि वहां पर बॉटल थी। स्मृति बताती, अब नहीं है, ये भी ये हमारा अनुभव बताता है, इंद्रियां बताती। तो अनुभव का अभाव कौन बताता है? और इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। कुछ लोग जो कि तंत्र में आगे बढ़ गए हैं या योग मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने अपना चित्त परिष्कृत कर लिया, शुद्ध कर लिया है, वो ये बताएंगे कि देखिए जो आपको अभी पता नहीं है, उठने के बाद पता नहीं है कि नींद में क्या हुआ था, लेकिन वहां सारी की सारी स्मृति पड़ी हुई है। क्या हुआ था, कितने सपने आए थे, क्या हुआ, क्या देखा गया, कारण शरीर में क्या वृत्ति हुई, सब कुछ लिखा हुआ है आकाश में, जिसको हम आकाशीय स्मृति कहते हैं। ये तक बताएंगे लोग। हाँ, उन पे विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि आपका अनुभव नहीं है। आप अपने अनुभव में ढूंढिए कि अनुभव का अभाव कब देखा गया, किसने देखा, प्रमाण लेने का प्रयास कीजिए। अगर अनुभव का अभाव नहीं देखा गया तो फिर वो सत्य नहीं होगा कथन कि उसका अभाव था। आपका अपरोक्ष अनुभव नहीं कहता तो फिर वो सत्य नहीं होगा, फिर वो कल्पना होगी। ज्ञान मार्ग में कल्पना मना है। और तर्क क्या कहता है? तर्क ये कहता है कि अनुभव नित्य है, वो नहीं जाता कहीं। कुछ लोग कहेंगे इंद्रियां बंद होती है, किसी ने कहा था नहीं होती, नहीं तो अलार्म सुन के आपकी नींद नहीं खुलती। कितनी भी गहरी नींद हो, अलार्म बजता है तो कान पकड़ लेते हैं उसे, मतलब वो इंद्री चालू है, वृत्ति पकड़ लेती है। वहां पे बुद्धि भी शुरू है कि बुद्धि भी कार्य कर रही है, क्योंकि वो बुद्धि ये कहती है कि देखो अलार्म बज रहा है, उठो। और चित्त की सारी प्रक्रियाएं शुरू होती है और शरीर हिलता है और आप बिस्तर से उठते। इसी तरह से कोई कमरे में आ जाए, आपकी नींद खुलती है। कौन सी इंद्रिय है? कुछ लोग कहते बड़ी विचित्र बात है, छठी इंद्रिय है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग लाइट ऑन कर दो तो उठ जाते हैं तुरंत, या सूरज निकल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है। आंखें बंद होने के बाद भी वो प्रकाश जाता है आंखों में पलकों के माध्यम से। कितनी पलकें बंद कर ले, प्रकाश तो जाते। वो आंखें इतनी संवेदनशील है, उतना भी पकड़ लेती हैं और जगा देती है व्यक्ति को, क्योंकि लाखों सालों से ये स्मृति है कि प्रकाश हो तो उठना है, अब खाना मिलेगा, अब उतरो पेड़ से नीचे। ये हमारे कारण शरीर में लिखा हुआ। लाइट ऑन करो तो भी वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कौन सी इंद्री बंद होती है फिर? कोई भी नहीं। कोई आपको छू ले गहरी नींद में तो आप चौंक कर उड़ जाते हो, मतलब स्पर्श भी चल रहा है। क्या बंद हुआ? कुछ भी बंद नहीं हुआ। देखिए, कुछ भी बंद नहीं हुआ। इसी तरह से मृत्यु का भी विश्लेषण कीजिए। मृत्यु का विश्लेषण कीजिए, आप देखिए मृत्यु भी आपकी कल्पना है। अंकिता ने कहा है जब अनुभव का अभाव होता है तब चित्त मुक्त हो जाता है और वह आनंद की स्थिति प्राप्त करता है। बिल्कुल गलत। अनुभव चित्त निर्मित है, उसका अभाव चित्त का अभाव हो जाएगा और फिर आनंद की स्थिति कौन प्राप्त करेगा? और चित्त कभी आनंद की स्थिति प्राप्त नहीं करता। वो तो हिंसा है, वो तो बवाल है, वो तो आंधी है। चित्त नाद है, शक्ति है, देवी है। वो आनंद की स्थिति नहीं प्राप्त करता। आनंद की स्थिति में मैं हूं अनुभव करता, वो आनंद की स्थिति खोता नहीं। जो लोग चित्त को आनंदित करने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, वो नहीं होता। अनुभव करता आनंद स्वयं है, उसका आनंद कहीं जाता नहीं है। चित्त का आनंद कभी आता नहीं है। अंकिता को अज्ञान है। शुरू कीजिए ज्ञान मार्ग। हाँ, दिव्य कांति का उत्तर सही है। जहाँ अनुभव वहीं अनुभव करता है। दोनों साथ पाए जाते हैं, दोनों साथ पाए जाते हैं। भले ही स्मृति हो न हो, आप जानते हो न हो, अज्ञान हो, योगी हो आप, तांत्रिक हो या ना हो, क्यों मान्य नहीं है बातें? सबको ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए, सबको ज्ञान नहीं हो सकता। ये पत्थर पे लिखा हुआ सत्य है। इसलिए मतभेद हमेशा रहेंगे, वाद विवाद हमेशा रहेगा। चिरकाल से वाद विवाद है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। वो ज्ञानी इस विवाद में पड़ता नहीं है। कोई कहे कि मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव का अंत भी होता है, आदि आदि,
तो वहां से मुस्कुराकर निकल जाइए, क्योंकि आगे तो आपके 1-2 घंटे खराब होने वाले हैं। नंबर 7, ज्ञान मार्ग में शरीर महत्वहीन है, उसका त्याग उचित है। पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो सिद्धांत ने पक्ष में कुछ कहा था कि नहीं नहीं, शरीर आवश्यक है, और ज्ञान मार्ग में शरीर आवश्यक है, शायद नहीं कहा था। तो इनको आधे नंबर मिले उस कहने के। लेकिन हमने ये पूछा ही नहीं था, हमने ये पूछा था कि महत्व क्या है उसका। तो पक्ष में बोलते समय भी महत्व बताना चाहिए था शरीर का। इसके कई उत्तर आ सकते हैं। पहला उत्तर तो ये है कि शरीर में इंद्रियां हैं, स्नायु तंत्र आदि है, मस्तिष्क आदि है, और उसके कारण स्थूल अनुभव संभव है। स्थूल शरीर की अगर बात करें, सूक्ष्म शरीर की बात करें तो उसमें भी मिलती जुलती चीजें हैं, उपकरण है, वहां भी अनुभव संभव है, सूक्ष्म अनुभव संभव है। तो हम ये देखते हैं कि शरीर और अनुभव एक साथ ही मिलते हैं। यदि अनुभव हो रहा है तो कोई न कोई शरीर भी मिल जाता है उसमें देखने को, क्योंकि शरीर के अभाव में अनुभव सीमित नहीं हो पाएगा। सीमित नहीं होगा तो अर्थहीन हो जाएगा, उसी कोई स्मृति, अर्थपूर्ण स्मृति नहीं बनेगी। और विपक्ष में कौन तर्क देना चाहेगा? शरीर हमें एक स्थायित्व देता है, बुद्धि का उपयोग करने का एक अवसर देता है, क्योंकि बुद्धि स्थिर होती है यदि अनुभव स्थिर हो। तो रोज 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 आप उसी घर में रहे, वही खाना खाएं, वही लोग दिखें, तो बुद्धि में एक स्थिरता आती है, वो अब भटकती नहीं है, अब वो उलझन में नहीं जाती, अब वो दुविधा में नहीं होती हो क्या रहा है, स्थिरता आती है। उसको जो भी रोज हो रहा है, आप देखिए, आप बुद्धि उसको नकारती है अर्थात अनदेखा करती है। और फिर बुद्धि के पास एक समय बचता है जिसमें कि वो दर्शन, अध्यात्म आदि विषयों पर सोच सकती है। इसीलिए आपका जीवन यह अस्त व्यस्त हो, कि बहुत संसारिक समस्या आ रही हो, तो आप देखिए न मनन होता है, न श्रवण होता है, कुछ भी नहीं होता, न चेतना होती है, न साक्षी भाव होता है। तो ये स्थायित्व इस स्थायी जगत के कारण है, मृत्यु लोक के कारण। और इस जगत में रहने का एक ही उपाय है, शरीर धारण करना, नहीं तो जगत गया, शरीर गया तो जगत गया, और उस तरह की बुद्धि भी गई। तो ये महत्व है, देखिए महत्व है शरीर का। इसलिए शरीर को सही रखना, चुस्त दुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, सुंदर रखना, ये आपका कर्तव्य है। जैसे एक मैकेनिक जो अपने यंत्रों से कार्य करता है, जो अपने उपकरणों से कार्य करता है, सबको धो पोंछ के एकदम अच्छे से रखता है। मैंने देखे हैं यूट्यूब में कुछ वीडियो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिसमें कि जो इस तरह के प्रतिभाशाली लोग बताते हैं कि ये कैसे बनाना है, वो कैसे बनाना है। मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन आजकल तो नहीं बनाता कुछ, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ, क्योंकि इतना सुंदरता से वो दिखाते हैं। और आप देखेंगे पीछे दीवार में हथौड़ा टंगा है, सारे तरह के छोटे बड़े बड़े प्लायर टंगे हैं। जो बड़ा वाला है वो बाईं तरफ रहेगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर, और वो डब्बा खोलते हैं तो उसमें तरह तरह के स्क्रू ड्राइवर मिलते हैं, जो इतने सुगठित तरीके से जमाए गए हैं, इतने सुंदरता से सब जमाए, उसने अपने सारे यंत्र तंत्र सब कुछ जमा के रखा है। क्यों? क्योंकि कीमत जानता है उसके बिना वो कुछ नहीं बना सकता। और जो लोग अपनी चीजें इधर उधर फेंक देते हैं, हम जानते हैं उनकी कलाकृति भी फेंकने लायक ही होती है। तो इसी तरह से साधक के लिए शरीर उनका उपकरण है, शरीर आपका यंत्र है, शरीर आपका अस्त्र शस्त्र है, आपकी मशीन है। इसको सही रखना बहुत जरूरी है। अगर ये बात मुझे बचपन से बताई गई होती तो इतना समय नष्ट नहीं होता, लेकिन हमारे समाज में शरीर को बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है उसके साथ। या तो कुछ लोग पूरी तरह आसक्त हैं शरीर से, और कुछ लोग तो उसको पता नहीं भोग का साधन समझते हैं, कुछ लोग उसको कचरे का डब्बा समझते हैं। तो रोगी हो जाता है फिर शरीर, निरोगी नहीं रहता, और रोगी शरीर में ज्ञान नहीं हो सकता। विपक्ष में किसी ने तर्क नहीं दिया, कोई बात नहीं। विपक्ष में इतना ही कहा जा सकता है कि हाँ, कुणाल का आ गया विपक्ष में कि खुद को शरीर मान लेने से बुद्धि केवल शरीर संबंधी कार्य में व्यस्त रहती है, जो कि उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, लेकिन बंधन के कारण है। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा। विपक्ष में इतना ही कहा जा सकता है कि इसकी अति हो सकती है, कि सारा ध्यान शरीर पर ही है, अब अध्यात्म के लिए कोई जगह नहीं बची जीवन में। तो शरीर को देखिए 2 रोटी और चावल चाहिए बस, और क्या चाहिए उसको? सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है, सुंदर भी रहता है, साफ सफाई चाहिए। लेकिन लोगों का जीवन शरीर की पूजा में बीत जाता है उसको 2-3 कपड़े चाहिए बस, और लोगों की अलमारी में 100-200 रहते हैं, उनमें से एक भी उनको पसंद नहीं आता। इसलिए कहीं जाना हो, पार्टी हो, तो एक नया खरीदना जरूरी। तो यह है शरीर की पूजा, भौतिकवाद, भोगवाद। ये एक कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग में अति वर्जित है।
इतना ही करना है जितने में काम हो जाए, और थोड़ा सा और कर दीजिए ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। नंबर 8 है, चित्तवृत्ति किस विधि से रोका जा सकता है, ऐसी अवस्था क्यों अच्छी मानी जाती है। इस पे इनको पूरे नंबर मिले क्योंकि पूरा सही था उत्तर इनका। नहीं रोका जा सकता चित्तवृत्ति को, और जो भी इसको अच्छी अवस्था मानते हैं वो इस अवस्था में आ ही नहीं पाते। पहली बात, केवल कल्पना कर लेते हैं कि अच्छी होगी अवस्था और सारा जीवन नष्ट करते हैं। दीपेश का भी उत्तर आया, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। ज्ञान मार्ग में चित्तवृत्ति को बिल्कुल नहीं रोका जाता, बहुत प्राकृतिक है। प्रकृति ने जो बनाया है बिल्कुल सही है। ज्ञान लेने के बहुत तरीके हैं, बुद्धि, तर्क, अनुभव आदि। गुरु से पूछिए, अपने चित्त में तोड़ फोड़ मत कीजिए, उसको रोकना नहीं है। अगर वो रुक गई तो उसको चलाने का प्रयास करना है। सही चलना आवश्यक है चित्त का, रोकना नहीं। शरीर का सही चलना आवश्यक है, उसी तरह चित्त का भी सही चलना आवश्यक है। सुंदर होना चाहिए आपका मन, मानसिक सुंदरता होनी चाहिए, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं देखता हूँ कोई कचरा जमा कर रहा है और दूसरों को भी परोस रहा है तो तुरंत उनको सत्संग से हटा दिया जाता है, कार्यक्रम से हटा दिया जाता है, क्योंकि अपना प्रदूषण वो बाहर फैला रहे हैं अंदर का। कोई नकारात्मक है, कोई बहुत। देखिए, आलोचना करना अच्छी बात है ज्ञान मार्ग, आलोचना कर सकते, लेकिन हर छोटी छोटी चीज में गलतियां निकालना और जबरदस्ती विवाद खड़ा करना, ये आलोचना नहीं होती। आपको पसंद नहीं आया बोधि वार्ता तो बोल दीजिए कि आप मुझे पसंद नहीं आया, दूसरे चैनल में जाइए, वहाँ लगे हुए हैं, बड़े बड़े निबंध लिख रहे हैं कि ये इतनी बुरी चीज़ है, उतनी बुरी, तो इसको आलोचना नहीं करते। अब ऐसे लोगों को बैन कर दिया जाता है। तो अपने अंदर की सुंदरता बाहर प्रकट होनी चाहिए, ना कि अंदर की अशुद्धि। जिनको बोलने के बाद भी वो चुप नहीं होते, शांत नहीं होते, उनको शांत करना पड़ता है। तो रोकना नहीं है चित्तवृत्ति को, सुंदर बना लेना है। सुंदर प्रकृति की कृति है, उसमें योग्यता है, जमा कर लेना है। आपने क्या जमा कर रखा है? तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह के अंधविश्वास, तरह तरह के मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क, अहम भाव, श्रेष्ठता का भाव, दंभ, पता नहीं क्या क्या जमा है वहां पे। वही आपका जीवन चला रहा है। वो सब साफ करके अच्छी चीजें जमा करना है, अच्छी योग्यताएं जमा करना है। मैं कहता हूँ पसंदी जमा करना है तो अच्छी चीजें जमा कीजिए, सिद्धियां जमा कीजिए और उसको लोगों की भलाई के लिए प्रयोग कीजिए। उनको निखारना है, उनको बढ़ाना है। ये चित्त, इससे अच्छी मशीन नहीं है इस सृष्टि में, इससे बड़ा उपकरण नहीं है, इससे बड़ा गैजेट नहीं है जो आपको मिला है और आपने उससे क्या हाल किया है। आपने उसका प्रयोग भी अच्छे से नहीं किया, अभी तक सीखा भी नहीं। ये नियंत्रण चित्त वृत्ति पर नियंत्रण करके आता है, ना कि उसको बंद करके, ना कि उसको तोड़ मड़ोड़ के कि चलो गांजा अफीम कुछ खा लेते हैं, कुछ और हो जाएगी चित्तवृत्ति, तो कुछ अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो ये तो बेवकूफ़ी का हद है। नंबर 9 था कि ब्रह्म को एक ना कहकर अद्वैत क्यों कहा जाता है? तो शून्य मिले सिद्धार्थ को, कोई और बता पाएगा क्यों एक क्यों नहीं कहते? हम कहते हैं एक कभी कभी, लेकिन वो गलत है। आम भाषा में कभी कभी अशुद्ध भाषा का प्रयोग हम करते रहते हैं, अक्सर उसमें एक कह देते हैं, लेकिन तकनीकी शब्द अद्वैत है। तो क्यों पंडितों ने, ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने अद्वैत क्यों कहा है? एक क्यों नहीं कह देते हम? मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। हाँ, दीपेश ने कहा है कि एक भी तो गिनती है इसकी गिनती नहीं की जा सकती। हाँ, आगे ने भी कहा गिनती नहीं। हाँ, शिवम का उत्तर बिल्कुल सही है कि एकता का अनुभव नहीं होता है, ये जाना जा सकता है कि दो नहीं है। हाँ, दो का अनुभव होता है और फिर नकारात्मक ज्ञान होता है कि दो नहीं है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान नकारात्मक होता है और अद्वैत शब्द बहुत सुंदरता से इसको समेट लेता है, इस भावना को कि ज्ञान नहीं होगा। जैसे ही आप अद्वैत बोलते हैं, सारा ज्ञान मार्ग उसमें सिमट आया। हाँ, सभी ने कहा है कि गिनती संभव नहीं है। कि मैं कहता हूँ देखिए, एक है तो मैं यहाँ और वो एक वहां हो गया ना। गिनने वाला गिनती नहीं हो सकता। तो ये तार्किक है थोड़ा बहुत कि पूरी तरह खंडन कर दिया गया है। अद्वैत बोल के पूरी तरह खंडन कर दिया गया है कि देखिए, एक भी छोड़ दो, अब नहीं जान सकती बुद्धि, अब गिनना बिनना छोड़ दो। ममता ने कहा क्योंकि दूसरा नहीं है। हाँ, वही एक ही शब्द, उसी का अर्थ ये हो गया। अद्वैत का अर्थ ही हो गया कि दूसरा नहीं है, दो नहीं है, लेकिन उसको कारण नहीं कहा जा सकता, उसको पर्यायवाची कहा जाएगा। हाँ, उमेश ने कहा एक कहने पर दूसरा अपने आप खड़ा हो जाता है। हाँ, तो जो ऋषि मुनि थे उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म थी कि इस स्तर तक वो पहुंच गए। अभी ऐसी बुद्धि देखने को नहीं मिलती कहीं। इसको कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि, प्रज्ञा, कि इतनी छोटी सी खोट भी निकाल देती हो। नहीं, एक नहीं कहना चाहिए। और अद्वैत कहने के बहुत और फायदे भी हैं कि मान्यताएं टूट जाती है,
व्यक्ति छोटा हो जाता है कि मैं तो जानता नहीं फिर क्या है। आदि आदि इसलिए बहुत अच्छा शब्द है। इसी तरह से मुझे शून्यता भी पसंद है, क्योंकि वो भी यही कहता है कि अब जानना मानना बंद कर दो, अब बुद्धि लगाना बंद कर दो। ये अद्वैत का स्तर पे बात हो रही है। अब आपको बुद्धि दूसरे स्तरों पे लगाना जरूरी है, व्यवहार में और संसार में जरूरी, अद्वैत में जरूरी नहीं है। मतलब उसका कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं है वहां बुद्धि का उपयोग करें। बुद्धि का उपयोग करने से केवल चित्त वृत्ति चलती है और कुछ नहीं होता अद्वैत के स्तर पे। माधुर्य ने कहा बुद्धि के विक्षेप से कारण दो प्रतीत होते हैं, मैं उससे अलग नहीं हूं, इसलिए अद्वैत कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न था, आखिरी प्रश्न, शून्यता में नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो इसमें भी शून्य मिला सिद्धार्थ को। तो देखिए, शून्यता में संभावना है, नाद नहीं उत्पन्न होता। हाँ, नाद होता ही नहीं है, और जो अनुभव की व्याख्या मात्र है नाद। तो सिद्धार्थ ने कुछ बोला तो था, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, ये ज्ञानी के वचन नहीं है। ज्ञानी के वचन ऐसे सुई की नोक की तरह होते हैं, भेद देते हैं पूरी तरह से। गागर में सागर होता है, फिर बोलने को कोई बचता नहीं है। जब ज्ञानी बोलता है तो उत्तर के बाद मौन ही बचता है, प्रश्न नहीं बचने चाहिए फिर। तो मैं जानता हूँ कि अभी तो आप लोग सीख रहे हैं, तो मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ कि पूरा निबंध न लिखना पड़े, मुझे 2 वाक्य में उत्तर दे पाऊँ, लेकिन अभी तक मैं प्रवीण नहीं हुआ। और जो लोग नए नए आए हैं, हाँ, वो नहीं बता पाएंगे ऐसी चीज़, तो कम से कम 4-5 वाक्य बोल देने चाहिए कि मैंने ये ऐसा इसलिए बोला है, मैंने वो ऐसा इसलिए बोला है। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे आती है, और ये करना आवश्यक नहीं है सुंदरता की दृष्टि से, लेकिन आवश्यक नहीं है ज्ञान मार्ग के लिए। स्पष्ट होना आवश्यक है, और स्पष्टता की झलक हमारा कार्यक्रम करने के बाद आ जानी चाहिए। जैसे कि बाकी लोगों की परीक्षाओं में आपने देखा है, वही कार्यक्रम है, फिर एक इतना स्पष्ट इतने सुंदर उत्तर कैसे देता है और दूसरा नहीं देता, क्योंकि दूसरे में गुणों का अभाव है। तो उसको अब उत्तरों की चिंता नहीं करनी, उसको अब अपनी चिंता करनी है कि मैं कैसे विकास कर जाऊं। अब मैंने जान लिया है कि ज्ञान मार्ग है, अब मैं उसके लिए कैसे तैयारी कर लूं। जैसे जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनको पहाड़ के सामने खड़ा कर दिया जाए तो चढ़ना नहीं शुरू करते उनको पता है वो तो 2 कदम जाके गिर जाएंगे, खतरा है, 2 कदम में गिर जाएंगे। वो अपने शरीर को मजबूत बनाना शुरू करते हैं। हाँ, चढ़ना है मुझे पहाड़ पे, अब ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं। पहाड़ पे ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको कमरे में दी जाती है। सबने देखा ही होगा, ऐसे दीवार पे पत्थर ऐसे लगे रहते हैं, उनको उन छोटे छोटे पत्थरों को पकड़ के चढ़ना है, ऐसे 20-30 फुट ऊंची दीवार पे। नीचे कोई जाली वाली कोई गद्दे नहीं होते उनके। तो ज्ञान मार्ग पहाड़ की तरह है, आपको पहले अपने को उसके लिए तैयार कर लेना है, उसके बाद आसान है। और ये कुछ लोग जो होते हैं शेरपा आदि, जो कि प्राकृतिक रूप से बने हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। उनका तो बचपन ही बीता है चढ़ने उतरने में, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं, हाँ तुम पके हुए हो, तुम सीधे आ जाओ ज्ञान मार्ग में, कार्यक्रम भी मत करना। तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ 3 घंटे में कि तुम कौन हो, और वो 3 घंटे उनके लिए काफ़ी है। 3 घंटे भी नहीं लगते उनको कभी कभी। तो गुरु से सलाह लीजिए, हमेशा पहाड़ पर चढ़ने से पहले पूछ लीजिए। प्रतीप ने पूछा है, मृत्यु के बाद शरीर के भौतिक इंद्रियों पर प्रकाश पड़ता है, पर अनुभव फिर दूसरी इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। क्या ये कहे कि भौतिक इंद्रियों से ध्यान हट गया, इसे कहने का सही तरीका क्या है? नहीं, प्रकाश तो नहीं पड़ता मृत्यु के बाद। हम कहते हैं प्राण चले गए, तो उन इंद्रियों से के माध्यम से अनुभव होना बंद हो जाता है, क्योंकि उनमें दोष आ गया, मृत हो गई इंद्रियां। तो सुषुप्ति और मृत्यु पे एक ही फर्क है कि सुषुप्ति में इंद्रियां सही सलामत है, मृत्यु में वो दोष आ गया, अब वो फेंकने लायक है, अब वो जलाने लायक है। उपकरण की तरह इंद्रियां, जो अगर काम नहीं करता तो हम फेंक देते हैं उसे, मिट्टी हो जाती है उसकी। तो जब ध्यान हट गया, हम ऐसे कहते हैं ध्यान हट गया, हटाना है आपको सूक्ष्म अवस्था में जाने के लिए या दूसरी अवस्था में जाने के लिए। नींद में भी ध्यान हट जाता है हम कहते हैं, लेकिन मृत्यु में ध्यान नहीं हटता है। मृत्यु में ध्यान संभव ही नहीं है भौतिक इंद्रियों पे लाना, क्योंकि उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है, उनकी प्राणवायु जा चुकी है। जैसे पंखे में से बिजली चली जाए तो अब वो कार्य नहीं करता, आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाए तो बंद पड़ जाता है। अब उस पर कितना भी, अब वो ध्यान हटाने और ध्यान लाने वाली बात नहीं है, संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अब मैं मृत हूँ तो मैंने भौतिक इंद्रियों से ध्यान हटा लिया, ये कहना ठीक नहीं होगा। अब वो इंद्रियां हैं नहीं, कार्यरत नहीं है, इतना ही कह सकते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति कितना भी चाहे
दृष्टि पर ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि दृष्टि है ही नहीं, आंखें खराब है उसकी, आंखें कार्य नहीं कर रही। अब वो कुछ भी कर ले, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने दृष्टि से ध्यान हटा लिया है ऐसा नहीं कहेगा अंधा व्यक्ति, वो संभव ही नहीं है, दृष्टि संभव ही नहीं है उसके लिए। हम कब इस शब्द का उपयोग करते हैं कि ध्यान हट गया? जब इंद्रिय सही सलामत है। जैसे घर में दूसरे कमरे में कोई गाना बज रहा है, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, अब हमारा ध्यान कार्य में है और हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ क्या गाना बज रहा है, कितने गाने बज गए, तो हम कहते हैं मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पर। ऐसा नहीं कि वो इंद्रिय पकड़ नहीं रही थी, बिल्कुल पकड़ रही थी उसे, जिसका प्रमाण है कि वापस जा सकता है ध्यान, लेकिन मृत अवस्था में वापस नहीं जा सकता। इसलिए वो ध्यान का हटना नहीं, मृत्यु अवस्था का परिवर्तन है। चित्त की अवस्था परिवर्तित होती है और फिर वापस नहीं जाती, एक दिशा का परिवर्तन है, एक दिशा में होगा परिवर्तन। जो लोग प्राकृतिक रूप से देह त्याग करते हैं, उनसे पूछा जाए यदि उनकी थोड़ी बहुत बुद्धि चेतना चल रही है उस समय, तो वो बताएंगे इंद्रियां एक के बाद एक जाती है। सबसे पहले स्पर्श जाता है, गंध स्वाद के तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वहाँ। पैर, ऐसा लगता है पैर नहीं रहे, फिर ऐसा लगता है हाथ नहीं है, फिर धीरे धीरे निचला शरीर गायब, स्पर्श चला जाता है। फिर सुनना बंद हो जाता है, व्यक्ति सुन नहीं पाता, जो कान है वो बंद हो जाता है। फिर आंखें बंद हो जाती है, जो कि सभी जानते हैं। आंखों से दिखना बंद हो जाता है, इसलिए आंखें ऊपर की ओर जाती है क्योंकि वो कोशिश कर रही है कि कहाँ देखूं मैं, कहाँ देखूं। या कुछ लोग अपनी आंखें इधर उधर करने लगते हैं, जो कि थोड़ा डरावना लगता है देखने में, तेज चलने लगती है इधर उधर। वो प्रयास कर रही है कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा, वो शरीर का प्रयास है, एक आखिरी प्रयास। फिर ऊपर हो जाती है वो आंखें, क्योंकि फिर आंखों को कुछ और नहीं देखने को, तो आखिरी प्रयास ये होता है कि मेरे मन में क्या है वो देखूं। और इसलिए अगर आंखें बंद ना हो तो हमें बंद करनी पड़ती है, जो मरने वाला है व्यक्ति उसकी। और उसके बाद जो आंतरिक अनुभव है, मानसिक अनुभव, वो जाते हैं। बताने वाला कोई होता नहीं है, उसे आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अगर आप साक्षी भाव में है मृत्यु के समय, जो कि होना जरूरी है ज्ञान मार्गी के लिए, योगी के लिए, या तांत्रिक के लिए, किसी भी मार्गी के लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है मृत्यु को जानना। और वो मानसिक अनुभव सूक्ष्म अनुभव में परिवर्तित होते हैं। कब? जब आपकी साधना अच्छी है, जब आपकी चेतना अच्छी है, जब सूक्ष्म शरीर में दम है, कसरत की है उसने काफी, अब दृश्य प्रकट होते हैं, अब नई इंद्रियां सक्रिय होती है। ये एक के बाद एक होगा, एक पुनर्जन्म की तरह होता है। और जिनकी कोई साधना नहीं है, जो पूरी तरह भौतिकवादी है, जिन्होंने अध्यात्म का नाम भी नहीं सुना कभी, साधना की दूर की बात है, या जिन्होंने उल्टी सीधी साधना की है, उल्टे सीधे गुरुओं के साथ या बिना गुरु के साथ, वो नींद जैसी अवस्था में पहुंचते हैं, बीज में सीधे पहुंचते हैं और सीधे उनका फिर से योनियों में जन्म होता है। आप बोलेंगे प्रमाण दीजिए, खुद लीजिए ये प्रमाण देने वाला नहीं है, लेने वाला है ना। गुरु केवल संकेत करता है कि यहाँ आपको प्रमाण मिल सकता है, कुछ आपका काम है लेना, आपकी रुचि पर निर्भर। जैसे मैं कहता हूँ कि शेर तो आपको चिड़ियाघर में मिल जाएगा और आप वहाँ जाके देख लेते हैं कि हाँ भाई शेर है वहाँ चिड़ियाघर में, और फिर मैं कहता हूँ यही शेर जंगल में भी मिलेगा। अब आपका कार्य है जंगल में जाके देखना। जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु की झलक सूक्ष्म अवस्था में मिलेगी, जब आपकी अवस्था जागृति से सूक्ष्म होती है, जो कि हर रात होता है, हर रात मतलब जब भी आप सोते हैं तब होता है, कोई भी समय हो, लेकिन आपने कभी साधना नहीं की, इसलिए आप मृत्यु नहीं जान सकते। तो सूक्ष्म अवस्था में जाना शरीर के होते हुए चिड़ियाघर में जाने की तरह है। अब वो मौत के शेर को देख सकते हैं वहां, अब डरेंगे नहीं आप। अब जब सच में मृत्यु होगी तो वो जंगल के शेर है, अब नहीं डरेंगे आप उससे, वही शेर है। और उस समय आपकी चेतना संपूर्ण होगी, सूक्ष्म बुद्धि भी चलेगी, स्मृति पुल भी बनेगा। ना केवल ये जन्म आपको याद रहेगा, आपको कई जन्म याद आ जाएंगे। ऐसा बोला जाता है, मुझे तो कुछ याद नहीं है, मेरी भी साधना शून्य है, तो मैं भी प्रमाण ही लेने का प्रयास करता हूँ। मैं कम से कम चिड़ियाघर में पहुंच गया हूँ, इतना बोल सकता हूँ तरह तरह की चिड़ियाएं देख ली मैंने, अभी तक जंगल में नहीं पहुंचा हूँ, जो आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि आपकी मृत्यु कई बार हो चुकी है, अब याद नहीं है। खासतौर से जो साधक है, कई जन्मों से साधनारत है, उनकी याददाश्त आ जाएगी मृत्यु होते ही साथ, घबराने की बात नहीं है। हाँ, जिनकी साधना नहीं है जो अध्यात्म में नहीं है, उनको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ होगा नहीं, कुछ बुरा नहीं होता मृत्यु में, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होगा कि वो सब है क्या। हाँ, प्रतीप ने भी कहा है, पिछली मृत्यु देख लीजिए, याद कर लीजिए क्या हुआ था, जाति स्मरण। लेकिन ये सब ज्ञान मार्ग का विषय नहीं है। हम इतना ही कहते हैं कि वो सभी अवस्थाएं मिथ्या है, माया है, जो सत्य है उसको देखो। बहुत से शास्त्रों में थोड़ा थोड़ा बताया गया है मृत्यु के बारे में,
और वो उसका कोई प्रमाण दिया नहीं जाता, कोई विधि दी नहीं जाती। सच बताऊं तो सब कुछ एकदम गोपनीय रखा गया है। जो भी प्रयोग कर रहे हैं, जिनको भी मृत्यु का आभास है या याद आ गई है, ज्ञान मार्गी साधक, वो एक आध दो किताबें लिख दीजिए, एक आध दो वीडियो बना दीजिए मृत्यु विज्ञान नाम से, क्योंकि ज्ञान नहीं विज्ञान है, मृत्यु विज्ञान इस नाम से उनको लिखना चाहिए। बहुत से गुरुजन हैं, उन्होंने थोड़ा बता दिया है। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु के बारे में बोला है आज तक वो है ओशो, और मेरा अधिकतर ज्ञान वहीं से आया है मृत्यु के बारे में। और तो कोई गुरु उनको तो अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, बड़े दुख की बात है, ऐसा कह के छोड़ देते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस पे सारे रहस्य में से पर्दा हटा दें, सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा कर दे। वो जानकारी ही होगी, वो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो आपको लेना है और जल्दी नहीं है किसी को लेने की। कई बार मृत्यु हो चुकी है, अब तक आपको आदत हो जानी चाहिए थी मरने की, लेकिन अभी भी डर लगता है। मैंने एक बात देखी है कि साधकों को भी मृत्यु से डर लगता है, लेकिन मृत्यु से नहीं, इस चीज से डर लगता है कि यहाँ पर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मेरे पे जो निर्भर लोग हैं उनका क्या होगा, या फिर कि धन संपत्ति मैंने जमा कर रखी, कल अचानक मृत्यु हो जाए तो कहीं हानि ना हो जाए। हानि तो हो ही गई है, मृत्यु हो गई तो पूरी हानि हो गई। लेकिन इस तरह के छोटे मोटे डर रहते हैं उनके। मृत्यु से शायद ही कोई डरता होगा ज्ञान मार्ग में, लेकिन दूसरे डर रहते हैं। ऐसा लगता है हाथ से कुछ जा रहा है, नियंत्रण छूट रहा है। तो ध्यान से देखिए, नियंत्रण पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं रहेगा। ये प्रकृति करती है, और ये मेरे साथ नहीं होता, ये शरीर के साथ होता है। प्रकृति जो भी करती है शरीर के साथ करती है। जन्म भी उसी ने दिया है, वही माँ है, और मृत्यु भी वही देती है। और वो मृत्यु नहीं होती, वो अवस्था का परिवर्तन है। तो सभी लोग जानते होंगे, अब लिखना शुरू कीजिए मृत्यु विज्ञान, और उसमें जीते जी कैसे मरा जाए वो विधियां सारी लिख दीजिए। खास तौर से जो प्रतिभाशाली लोग हैं, विलक्षण लोग हैं, विलक्षण साधक हैं, वो अपनी आंखों से देख लेंगे और फिर सही कर्म तय कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। सही बड़ा विषय है और रहस्यमयी है, क्योंकि कितनी बार होने के बाद भी जाना नहीं गया उसे। जिस तरह से स्वप्न है, रोज देखते हैं स्वप्न, लेकिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं उसके बारे में क्या है। इसी तरह से सूक्ष्म अवस्था है तो कई लोगों का अनुभव होता है, बहुत कम होता है, हजारों में एक को होता होगा, लेकिन जानते कुछ नहीं हो उसके बारे में। इसी तरह से मृत्यु है, सभी की होती है, लेकिन ज्ञान शून्य है। और इसको समाज से दूर रखा गया है, क्योंकि समाज में मृत्यु स्वीकार नहीं की गई है। लोगों को लगता है अशुभ चीज है, इसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। आप तो फिर कभी ज्ञान नहीं होगा, अनाड़ी रह जाएंगे सब। सभी ज्ञान मार्गियों को एक दो बार तो बोल ही देना चाहिए इस विषय पे। अब बात करना शुरू कीजिए। जो भी समाज ने दबा दिया था पूरी तरह से, घटिया है, बुरा है, दुखदाई है, दमन जो कर दिया है, वो ज्ञान मार्गियों को बाहर निकालना है, उसके बारे में लिखना है, कहना है। जो भी आपके ज्ञान है वो बताइए। यदि वो कल्पना है, यदि वो सिद्धांत है, तो वैसा बताइए कि ऐसी परिकल्पना है, वैसा सिद्धांत है, ऐसा कहा गया है, इस शास्त्र में वो कहा गया, इस गुरु ने वो कहा। ऐसा भूमिका जरूर बांधना है, और ज्ञान क्या है वो भी बता देना है। तो मैंने शुरू किया था ये परियोजना, मृत्यु की परियोजना, और वो बीच में बंद कर दी क्योंकि मुझे आदेश नहीं मिला। फिर ज्योति ने कहा है, मुझे 3 महीने हो गए, मेरे लिए क्या निर्देश है? आत्म मूल्यांकन कर लीजिए। आप चरण 5 में जाकर आत्म मूल्यांकन कर दीजिए और मुझे ईमेल से भेज दीजिए क्या मूल्यांकन आया। प्रदीप ने कहा बारडो विधि अच्छी नया जन्म की प्लानिंग के लिए ओशो ने कहा है। ये बौद्ध मार्ग में है, तिब्बतन बौद्ध मार्ग। जिनको रुचि है पढ़ सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह गोपनीय रखा इसे। नाम बता दिया बस, करते क्या है वही जाने। प्रदीप ने कहा आसान है। हाँ, वीडियो बना दीजिए या लेख लिखिए, प्रकाशित कर दीजिए, जो भी आसान लगता है आपको, पूरी विधि लिख दीजिए। नहीं, यहाँ मत बताइए, ये सत्संग है। सत्संग में प्रश्नोत्तर होते हैं, ज्ञान प्रसार आपको अपने माध्यम से करना है। किसी को प्रश्न हो तो बताइए। महेंद्र ने पूछा समावेशी ध्यान पर प्रकाश डालें। ये एक नई धारणा आप कह सकते हैं, नया विचार है। नया तो नहीं है, लेकिन अक्सर बताया नहीं जाता। ध्यान की परिभाषा ऐसी है कि जब सभी विभिन्न प्रकार के जो अनुभव हो रहे हैं उनमें से सबको त्याग कर एक को ही आने देना, एक पर ही दृष्टि रखना, एक तक ही सीमित रखना। एक वस्तु, एक ध्वनि, एक स्पर्श, जिसे ध्यान की वस्तु कहते हैं हम। पारंपरिक रूप से उसी को ध्यान कहा गया कि सारे अनुभवों को त्याग कर, भुलाकर एक पर केंद्रित हो जाना। इसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया की जा सकती है कि
एक को त्याग कर, जिस पर आप लगे हुए हैं, जिस पर ध्यान लगा हुआ है, उसको त्याग कर नहीं कहेंगे, उसके अलावा भी बाकी जितने भी अनुभव हो रहे हैं, जितने भी प्रकार के इंद्रियों के माध्यम से जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, सबको मिला लेना, अपने ध्यान का कोण इतना बढ़ा देना कि अब सब कुछ आपके ध्यान में है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि एक चीज से ध्यान हटा के दूसरी पर, एक संवेदना से ध्यान हटा के दूसरी पर, ऐसा नहीं। चलना नहीं है, ध्यान को स्थिर होना है, लेकिन केवल जान लेना है कि ये भी हो रहा है। थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि गति है उसमें, इस ध्यान में, समावेशी में, लेकिन वो थोड़ी सी होती है क्योंकि ध्यान गिर रहा है, बार बार किसी एक वस्तु पर ठहरने का प्रयास कर रहा है, इसलिए ऐसा लगता है वो गति कर रहा है। लेकिन इसको स्थिर कर लेना है कि सब कुछ तो है, ये भाव होना चाहिए, सब कुछ है। कोई एक विशेष अनुभव पर रुचि नहीं होनी चाहिए, सबको संभाव से देखना, ये भी है वो भी है। मेरे चिदाकाश में सब कुछ प्रकट है, इसे कहते हैं हम समावेश कर लेना सभी अनुभवों का। और ये थोड़ा कठिन है क्योंकि न ये कहीं सिखाया जाता है, न इसकी कोई अच्छी विधि है, बस आपको अपनी बुद्धि के द्वारा करना है। एक दो बार करने के बाद आसान हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि धीरे धीरे शुरू कीजिए। एक वस्तु पर ध्यान देने की आपकी आदत है, अब दो पर शुरू कीजिए देना। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब आप सिनेमा देखते हैं तो आपका ध्यान चित्र पर भी होता है, आवाज़ पर भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप चित्र देख रहे हैं तो आवाज़ खो गई, पता ही नहीं चल रहा वो लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि समावेश किया जा सकता है दो अनुभवों का, दो विभिन्न संवेदनाओं का। अगर आपके हाथ पैर या सिर में कहीं दर्द है तो वो भी सिनेमा देखते समय प्रकट ही रहता है, चला नहीं जाता। तो इस तरह से ध्यान को बढ़ा लेना, उसको बड़ा कर लेना, यह होता है समावेशी ध्यान। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग अनुभव क्रिया तक पहुंचने में है, क्योंकि यहाँ इतना ही ज्ञान होगा कि जो है वो है। क्योंकि अब नाम रूप का विभाजन भी चित्त बंद कर देगा, क्योंकि जैसे आप विभाजित करेंगे आपका ध्यान वहां चला जाएगा कि अरे ये कप है, अरे ये बॉटल है, अरे फोन है, अरे ये इसकी आवाज़ है, ये पक्षी की आवाज़ है। इस तरह से जैसे ही नामकरण किया जाता है और रूप को देखा जाता है तो खंडित हो जाता है वो अनुभव। समावेश में ये वृत्ति बंद हो जाएगी कि हाँ ये है, अच्छा वो है, ऐसा भी है और सब कुछ है। अब यहाँ पर अनुभव क्रिया का ज्ञान होता है कि न अनुभव करता है, ध्यान देने वाला है, न ध्यान की वस्तु है, जो है वो है, ये है अनुभव क्रिया। और यही अस्तित्व की अवस्था है। ऐसा ही अस्तित्व मिथ्या रूपों में स्वयं के सामने प्रकट है। अब आप कहेंगे क्या मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा दिन भर? नहीं नहीं, झलक ले लीजिए और फिर ये ज्ञान होता है कि मेरा ध्यान कहीं भी जाए, ये अनुभव क्रिया ही है। जो ध्यान केंद्रित हो रहा है कहीं यदि, तो वो भी अनुभव क्रिया का ही भाग है, वो अनुभव क्रिया कहीं जाती नहीं है। इतना ज्ञान जरूर हो जाएगा। तो अस्तित्व कैसे जाना जाए? पहले तो ऋषिकेश की टिकट खरीदिए, फिर वहाँ से नेपाल तक पैदल जाइए, हिमालय, फिर मानसरोवर तक जाइए सैनिकों की सहायता से, वहाँ डुबकी लगाइए, अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। या फिर इतनी बेवकूफ़ी करने की आवश्यकता नहीं है, समावेशी ध्यान कर लीजिए, वही अस्तित्व स्वयं है, मैं ही स्वयं हूँ। वो कोई पागलपन करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ यहाँ है, अभी है, इसी समय है। जो भी जानने योग्य है मनुष्य को उपलब्ध है इसी समय। ममता ने पूछा मृत्यु के बाद क्या आंतरिक इंद्रियां बंद हो जाती है तो फिर प्रेत योनि क्या है? देखिए, आंतरिक इंद्रियों की परिभाषा हमने जो शरीर का जो ज्ञान देती है वो इंद्रियां ऐसे की है, कम से कम बौद्धि वार्ता में। क्योंकि आंतरिक बोलने से पता नहीं क्या क्या लोग सोचने लगते हैं। लेकिन हमने 3 तरह की इंद्रियां गिनाई हैं, जो कि अंत में मैं कहता हूँ एक ही है, लेकिन सुविधा के लिए हम 3 में बांट देते हैं। एक है शारीरिक इंद्रियां, स्थूल इंद्रियां, दूसरी आंतरिक इंद्रियां और तीसरी मानसिक इंद्रियां। ऐसा बोला गया है, वो सब एक। लेकिन मृत्यु में क्योंकि शरीर का भी आभास चला जाता है तो शरीर के बारे में जानकारी मिलना बंद हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाती है आंतरिक इंद्रियां भी। हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो बाहरी इंद्रियां हैं वो जगत से संबंधित है, जगत का ज्ञान दिलाती हैं बाहरी इंद्रियां। आंतरिक इंद्रियां शरीर का ज्ञान दिलाती है। शरीर में कुछ दर्द है, भूख लगी है, थकान है, या कुछ अच्छी संवेदनाएं आ रही हैं, सुखदायी अनुभव है शरीर में, भूख लगी, प्यास लगी है, मैं उल्टा खड़ा हूँ या सीधा खड़ा हूँ, ये सब आंतरिक इंद्रियां बताती हैं। तो मृत्यु में वो भी बंद हो जाती है। हाँ, ये परिभाषा के अनुसार बंद हो जाएंगी। क्या शुरू हो जाएगा? सूक्ष्म इंद्रियां। अब आप बोलेंगे वो बंद कैसे हो गई? जागृति में सूक्ष्म इंद्रियां बंद कैसे हो जाती? देखिए, बंद नहीं होती, आपका ध्यान नहीं है वहां पर।
अभी समावेशी ध्यान की बात चल रही थी ना, जिसकी योग्यता हो सूक्ष्म इंद्रियों को भी समावेश कर सकते हैं अपने ध्यान में, समावेशी ध्यान में। ये बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े योगी ही कर सकते हैं ऐसा। और फिर उनको सूक्ष्म लोगों के संदेश, निर्देश, गुरुजनों के निर्देश और बाकी लोगों की मानसिक स्थिति, उनके विचार, भविष्य आदि का पता चलने लगता है। उनको ये जगत छोड़ना नहीं है जैसे हम करते हैं। वो बहुत क्या कहते हैं, तुच्छ किस्म की विधि है सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग जो हम करते हैं, नीच विधि, क्योंकि कहीं से शुरू करना है। जो उन्नत विधियां हैं उनमें समावेशी ध्यान का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म इंद्रियों को भी ध्यान में लाया जाता है और आपको कुछ करना नहीं पड़ता। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते आपको संपूर्ण विश्वचित्त ज्ञान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम कुछ नाम देते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, त्रिकालदर्शी या कुछ, त्रिकालदर्शी भी सही नाम नहीं है, दिव्य दृष्टि वाला या कुछ ऐसे बोलते हैं। ऐसे हैं लोग प्रमाण देना बड़ा कठिन है ऐसे मामलों में। माया में प्रमाण आता नहीं है, तो आपको स्वयं लेना है ये संभव है या नहीं, आपको स्वयं देखना है। अच्छा, फिर प्रेत योनि क्या है? प्रेत योनि शरीर का नाश होने पर भी शरीर से आसक्ति है, ये प्रेत योनि। वहां भी सूक्ष्म इंद्रियां ही सक्रिय होती है, लेकिन उनका सारा ध्यान जगत की तरफ आ जाता है। अब वो जो व्यक्ति है वो शरीर वापस चाहता है, जगत वापस चाहता है, अपने सगे संबंधी, अपनी धन संपत्ति सब वापस चाहता है। इसलिए वो ठीक उसका प्राकृतिक रूप से उसका ध्यान जगत में आ जाता है। वो ऊपर नहीं जा सकता, ऊपरी परतों में नहीं जा सकता उसका ध्यान अब, क्योंकि आसक्ति के कारण या डर के कारण या जो भी कारण हो, मनोविकार है उसमें जो भी है, वो यहीं फंस गया है, भूलोक में फंस चुका है। अब वो तो संभव नहीं है, तो क्या होता है, वो बीच में कहीं फंस जाते हैं। तो कल्पना चलने लगती है उनकी अपने आप। जैसे आप जानते सभी अनुभव चित्त निर्मित है। जब इतनी इच्छा है भौतिक जगत की और शरीर की आदि आदि, तो चित्त उसके लिए गढ़ देता है अपना स्वयं का स्वप्न लोक। अब वो हमेशा के लिए वहां फंस जाते हैं। हमेशा का अर्थ है हमेशा, केवल कृपा ही निकाल सकती है प्रेत योनि से। इसलिए हम कहते हैं कि जो पाप करता है वो प्रेत योनि में जाता है। बात सत्य है। अगर आपने इतना कुछ बुरा कर्म कर दिया है, किसी की हत्या कर दी है, चोरी की है, किसी का नुकसान किया है, धोखेबाजी में सारा जीवन काटा है, दूसरों के खून से पैसा कमाया है, तो प्रेत योनि अवश्य मिलेगी। अब वहां पर भी, उस सपने में भी, आपके प्राइवेट लोक में वही सब होगा, वही कर्म होंगे। और ये बड़ी दुखदायी स्थिति है। इसके दो हल हैं, या तो उसको शून्य कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है उसको, क्योंकि और कुछ संभव नहीं है, उसकी प्रगति संभव नहीं है, या फिर उसको वहां से निकाल लिया जाता है, बचा लिया जाता है, जिनमें भी संभावना थोड़ी बहुत बची है। बड़ा कार्य है, बहुत लोग इसमें जुटे हुए हैं। जिनकी इच्छा हो, जिनकी प्रेत लोक तक पहुंच है उनका अपना लोक होगा। तो मुझे बताइए, मैं आपको काम में लगा दूंगा। ये पुण्य काम है ऐसी योनियों से सबको निकालना। सबसे बड़ा पुण्य काम है मनुष्य योनि से मुक्त दिलाना। सबसे बड़ा काम है, जो ज्ञान से बहुत आसान हो जाता है, ज्ञान मार्ग पे बहुत आसान। और उसके बाद ये आता है कि निचली योनियों से मुक्त दिलवाना, जिसमें कि प्रेत योनि सबसे कठिन है। पशु तो अपना विकास क्रम कर लेगा, देवी उसके साथ है, सारी व्यवस्था कर दी है, प्रेत के साथ कोई नहीं है। तो इसलिए महान काम है, पुण्य काम है, बहुत कठिन है, हजारों साल लगते हैं। उसके लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है, पूरी व्यवस्था उसके लिए तैयार रखी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस तरह की चीजें हैं और मनुष्य जान सकता है उनको। और इसमें जो जीवित मनुष्य हैं उनका योगदान आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मृत व्यक्ति है, फंसा हुआ है, प्रगति नहीं हो रही उसके आगे, वो केवल मनुष्य पर ही ध्यान दे पाता है। जो गुरुजन, देवगण जो भी है वहां पर, सूक्ष्म लोकवासी, उन पर उसका ध्यान जाए नहीं, उनको दिखता ही नहीं। जैसे आपको भी कोई नहीं दिख रहा होगा अभी, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह स्थूल में है अभी, जो कि एक वरदान है कि हमें ये सब दिखता नहीं है। बहुत बड़ा वरदान है, देखने का प्रयास भी मत कीजिए। प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय ना हो जागृति में, आपकी भलाई के लिए। तो क्योंकि ऐसे जो फंसा हुआ व्यक्ति है वो कुछ और नहीं देख सकता, उसका ध्यान कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए भौतिक जीव की बहुत आवश्यकता होती है उसको निकालने के लिए। और यहाँ पर आप सेवा कर सकते। कुछ जो उस योनि में हजारों वर्षों से उनको ये खबर हो गई है कि ऐसे लोग मेरे काम के हैं, तो उसके आसपास वो सारे प्रेत जमा हो जाते हैं। ये बड़ी भयानक स्थिति है। तो यदि आप में क्षमता है तो उसको सबको बताना नहीं है, पहली बात,
केवल आपको और गुरु को पता होना चाहिए, और जो दूसरी तरफ जो लोग हैं पर्दे की तरफ, पर्दे के पीछे जो आपके साथ कार्य करते हैं, उनको पता होना चाहिए, और किसी को पता नहीं होना चाहिए बात। नहीं तो आपका घर और सारा मोहल्ला मृत आत्माओं से भर जाएगा। बहुत लोगों का अनुभव ऐसा, क्योंकि जो सेठ भीख देता है उसके घर के आगे बड़ी लंबी लाइन लग जाती है भिखारियों की, सभी ने देखा होगा। ऐसा ही है। जयदीप ने कहा इसके ऊपर कड़ी मिलेगी, आपकी रुचि है तो कड़ी से काम नहीं होगा। आप कहें तो मैं आपको वहां भेज देता हूँ प्रेतलोक में। जयदीप से पूछ रहा हूँ मैं, कब तैयार है बोलिए। वहां जाने का रास्ता है, आने का नहीं है, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं भेज सकता हूँ। कड़ी वड़ी मत मांगिए। देखिए कड़ी बना दूं और लोग वो करने लगे तो फिर वापस नहीं आएंगे वो कभी। क्यों? तंत्र मार्ग गोपनीय है, आप जानते होंगे। हाँ, अभी इतना जान लीजिए कि सूक्ष्म अवस्था में कैसे जाते हैं, बाकी वहां ज्ञान पड़ा हुआ सारी कड़ियां सूक्ष्म अवस्था में। हाँ, आपकी जिज्ञासा ही शांत की जा रही है यहाँ पे कि ऐसा होता है, सारी व्यवस्था बनी हुई, लेकिन आपको करना नहीं है किसी को। और आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं भेज सकता किसी को, ना मैं भेजता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि साधक वहाँ ये कार्य करे। कुछ लोगों में योग्यता है, मैंने देखा है, लेकिन अभी तक किसी को इस कार्य में नहीं लगाया गया है, क्योंकि बोधि वार्ता छोटा सा है, अभी बच्चा है 1 साल का, इसको होने दीजिए कम से कम 100-200 साल, फिर लोगों को भेजा जाएगा ऐसे कार्य में। इसके ऊपर भी बहुत सारे कार्य हैं। अभी आपके क्या कार्य है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। इतना जो कर ले बहुत है। मैं खुद यही कर रहा हूँ, मैं किसी प्रेत लोग में नहीं घूमता, बेकार की चीज है, मनुष्य योनि से निकाल देता हूँ। वो बड़ी चीज है। एक बात ध्यान रखने के लायक है कि जिसका गुरु है और गुरु से अच्छे संबंध है, वो प्रेत योनि में नहीं जा सकते। कभी जाएंगे भी तो भी उनको तुरंत निकाल लिया जाता है, तुरंत। कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि एक पूरा जीवन नष्ट हो रहा है वहां पर, कई जीवन काल नष्ट हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उसी को प्राथमिकता दी जाती है कि मृत्यु सही हो व्यक्ति की, जन्म कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीखेगा ही। गरीबी में हुआ है, बीमारी में हुआ है, या सब कुछ सही है लेकिन मानसिक हालत बेकार है, मूर्खता है, कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मृत्यु सही नहीं हो तो नाश है वो, फिर विनाश, जो कि हम नहीं चाहते। गुरुजनों ने एक एक साधक पर कई जन्मों से कार्य किया है, और अब हम नहीं चाहते कि उसकी ऐसी दुर्गति हो, तो ये सारी व्यवस्था बना रखी है। तो साधकों को प्राथमिकता मिलती, बाकी लोग पड़े रहते हैं वैसे ही। तो जैसे इन्होंने बार्डो का उल्लेख किया था, वहां पर यही एक लक्ष्य होता है कि सही मृत्यु हो। तो मैंने लेख लिखे हैं इस पर, लेकिन अंग्रेजी में है, आप ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि साधक को कैसी मृत्यु मिलनी चाहिए। तो यदि आप प्रेत योनि में जाने का कारण जान गए हैं, तो वो बस उतना ठीक कर लेंगे तो कभी नहीं जाएंगे। फिर सारी आसक्ति छोड़ दीजिए जगत से। यह आपका खेल का मैदान है महत्व तो इसका। शरीर से आसक्ति तोड़ दीजिए, यह आपका उपकरण है, लेकिन मैं नहीं हूं। और बाकी संबंधियों से आसक्ति पूरी तरह तोड़ना है, क्योंकि संबंधी एकमात्र कारण है प्रेत योनि में जाने का। कोई गधा ही होगा जो अपने घर के कारण, हाँ अंजलि ने भेज ही दिया है, तो अंग्रेजी में है, लेकिन इस पे एक पॉडकास्ट भी है जिसमें और अधिक विस्तार में बताया गया है। ये मेरा स्वयं का बार्डो विधि है, किसी को करनी है तो। संबंधी सबसे बड़ा कारण है बुरी मृत्यु होने का। तो इसीलिए पुराने जमाने में, प्राचीन काल में एक प्रथा थी वानप्रस्थ करके, जिसमें सब कुछ त्याग के, सारी संपत्ति बांट के, दान दक्षिणा करके, संबंधियों को भी त्याग कर व्यक्ति जंगल में जाता था, कभी कभी आश्रम में जाता था, फिर आश्रम से भी वानप्रस्थ हो जाता था। और वो सबसे सुरक्षित मृत्यु है, क्योंकि अब कुछ आसक्ति बची नहीं अंत में। ज्ञान मार्ग में हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, हम मानसिक रूप से काट देते हैं आसक्ति। इसका अर्थ ये नहीं कि आप घर परिवार छोड़ दो सड़क पर रहने लगो, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेरे संबंधी हो तो भी बहुत अच्छा है, और ना हो तो भी बहुत अच्छा है। मेरी घर जमीन जायदाद सोना नौकरी है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो और अच्छा है। इस भाव में रहिए सब लोग। ज्ञानी छोड़ने को तत्पर रहता है, पकड़ने को नहीं। कहीं आसक्ति होने नहीं देता वो। ज्ञान होने के बाद वैसे भी होगी नहीं, अगर हो गई तो फिर किस तरह ज्ञान हुआ, फिर क्या ज्ञान हुआ। हाँ, विमलेश ने कह दिया, देखो ज्ञान होती है, आसक्ति नष्ट होने लगती। अब उसके जो कुप्रभाव आने वाले हैं वो बुद्धि के द्वारा आपको ठीक करने हैं। पहला तो ये लगेगा मैं घर से भाग जाऊं सब कुछ छोड़ के। अब आपको बुद्धि का उपयोग करना है। नहीं, सब छूटे हुए हैं, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं। सारे रिश्ते नाते बातें हैं, मिथ्या है, विचार मात्र है मन में,
स्मृति है जो कि बाहर से डाली गई है। जब बच्चा पैदा होता है किसी का रिश्तेदार नहीं होता, उस पर वो थोपे जाते हैं रिश्ते नाते और बंधक बन जाता है वो इनका। और सबसे बड़ी जो बुराई की जड़ है उसके खुद के माँ बाप हैं, कभी उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ते। मैंने देखा 30-40 की आयु होने के बाद भी मम्मी की गोदी में बैठा रहता है व्यक्ति, मेरी मम्मी मेरी मम्मी। शादी भी वही करवाते हैं और बच्चे भी उनके पापा ही पैदा करवाते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे समाज में। और जब मरने की बात आती तो मरने भी नहीं देते वो, नहीं तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो ज्ञानी तो सब कुछ छोड़ के जा चुका है, अब वो पहले मर चुका है। तो बुद्धि द्वारा हम इन समस्याओं का समाधान करते हैं कि जो है बिल्कुल ठीक है। अगर वो जाते हैं, जो कि अक्सर होगा, तो जाएं, मैं कहीं नहीं जाता। या हमें अगर बिल्कुल सही मौका मिल गया है कि अब छोड़ा जा सकता है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब माता पिता का देहांत हो गया है, अब बीवी को कोई कदर नहीं है, कोई चिंता नहीं है आपकी, अब बिल्कुल सही समय है, अब आप वानप्रस्थ हो सकते हैं, कहीं सही जगह रह सकते हैं अकेले रिटायर होकर। इतनी सुख संपत्ति है आपके पास कि बुढ़ापा कट जाएगा। अब इस तरह से बुद्धि का उपयोग करते हुए आपको आसक्ति से दूर जाना है, आसक्ति तोड़ना है। उसका अगर भौतिक प्रभाव आता है तो भी कोई बात नहीं, फिर कोई खतरा नहीं है, फिर आपकी कहीं कर्म बंधन बचे नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी बची नहीं है, तो किया जा सकता है। या फिर इतने कटु संबंध हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको त्यागना ही जरूरी हो जाता है, फिर जिम्मेदारी हो चाहे ना हो। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आपको आसक्ति हटानी है, आसक्ति हट जाएगी, मृत्यु अच्छी होगी। अब वो चित्त को कहीं जाने के लिए एक डोर तो चाहिए ना, एक डोर से तो बंधा होना चाहिए, कहीं जाने के लिए उसको एक रास्ता तो चाहिए मृत्यु के बाद। तो हम कहते हैं कि गुरु से आसक्ति कर लो बेटा, गुरु से नाता जोड़ लो, तो उस डोर से वो खिंचा चला आता है गुरु के लोक में। मैंने जब सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग बताए थे तो मैंने कहा था कि सबसे पहला प्रयोग आपको यही करना है, सूक्ष्म लोक में जाके गुरु को बुलाना है। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि जो भी मैं कहता हूँ उसके पीछे बहुत लंबी रामायण होती है। वो पूरी रामायण सुनाने की जगह एक वाक्य बोल दिया था, करो। वो इसीलिए ताकि आपको आदत पड़ जाए सूक्ष्म में पहुंचते ही गुरु को याद करने की, गुरु के पास जाने की। ये एक वृत्ति बन जाए आपकी, संस्कार बन जाए, अब सही मृत्यु होगी। कुछ लोग में ये वृत्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वो मरने से पहले ही उनको गुरु दिखने लगते हैं, मरने से पहले ही उनको पूर्वज आदि दिखने लगते हैं, देवगण दिखने लगते हैं, जो कि कार्य करता है, देव नहीं है। तो आप प्रेत योनि की ट्रेन न पकड़ ले गलत प्लेटफॉर्म से, इसलिए बैठे हैं वहां। ये सब आपके लिए किया जाता है। देखिए आपने साधना कैसे की, आप किस काम के हैं गुरु क्षेत्र के। अगर आप उनके किसी काम के नहीं तो ये सब नहीं किया जाएगा आपके लिए। इसलिए सारा तामझाम प्रपंच किया गया कि काम कर लो, थोड़ा सा सेवा कर लो, चरण साथ डाल दिया गया है आपके इसमें, थोड़े संस्कार पड़ जाएंगे आप में, थोड़ी वृत्ति आपकी सही हो जाएगी और आप प्रगति मार्ग पर रहेंगे। हो सकता है कि जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो सत्संग में आते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता उनकी क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन वो आ गए हैं तो चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं, सही मार्ग पर आ गए आप। इससे अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं। ममता ने पूछा कि गुरु की सहायता मिल सकती है। हाँ, मैंने यही कहा, गुरु के बिना कोई नहीं मिल सकता आपको, कोई और सहायता नहीं कर सकता। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलेंगे अगली सत्संग में। नमस्कार।